आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलवे पीटीआई का फुल कोर्स। ये कोर्स पूरी तरीके से YouTube पे रहेगा और टोटली फ्री रहेगा आप सभी के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले बैचेस की जानकारी पहले से ही मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आईओसी के बारे में हमें देखना है कि आईओसी का फॉर्मेशन कब हुआ है, आईओसी कब बना था, किस तरीके से बना था। ये सब चीज़ों की जानकारी हमें इस टॉपिक में मिलेगी। तो बात है 1894 की। 1894 में पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वह सम्मेलन पेरियर डी कूबर्टिन द्वारा स्टार्ट किया गया था, या आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज किया गया था। पेरियर डी कूबर्टिन द्वारा इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन उसका मेन सब्जेक्ट था। उसी सम्मेलन में ओलंपिक कमेटी के गठन के बारे में बात रखी गई। उस सम्मेलन के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया, जिसे हम बोलते हैं 23 जून 1894 में आईओसी का गठन कर दिया गया। आईओसी के गठन के बाद पहले पेरिस फ्रांस में आईओसी का हेडक्वार्टर रखा गया था, लेकिन 1915 के बाद 1915 के बाद उसको शिफ्ट करके लुसियाना स्विट्जरलैंड में कर दिया गया। फिर 2019 में हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी को नाम दे दिया गया ओलंपिक हाउस से। मींस हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी को हम किस नाम से भी जानने लगे? ओलंपिक हाउस के नाम से भी जानने लगे। कब से जानने लगे? 2019 के बाद से। चलिए हम बात करते हैं आईओसी के पहले प्रेसिडेंट के बारे में। तो पहले प्रेसिडेंट जो आईओसी के हुए हैं वो डेमोरस वेकेलस हुए हैं, जो ग्रीस से थे। डेमोरस वेकेलस को ही फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी के रूप में जाना जाता है। और करेंटली हमारे पास जो जिम्बाब्वे स्विमर हैं क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ये 2025 में इनको एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी चूज किया गया है। जैसे ही क्रिस्टी कॉन्वेंट्री प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी बनी, ये फर्स्ट फीमेल आईओसी बन गई, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी भी बन गई, और यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी भी इनको जानने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के टॉपिक में से आते हैं। पहला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये यूपीटीजीटी 2021 में आया था, सॉरी यूपीपीजीटी 2021 में आया था। तो आपको मैंने क्या बताया था? 1894 में आईओसी का गठन हुआ था, आईओसी का फॉर्मेशन हुआ था। उस टाइम पे जो हेडक्वार्टर था वो क्या था? पेरिस था। पेरिस फ्रांस था, जो फ्रांस में था, लेकिन उसको 1915 में शिफ्ट कर दिया गया। कहां पर? लुसियाना स्विट्जरलैंड में उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी? पहला प्रेसिडेंट। तो पहले प्रेसिडेंट हमने आपको बताया था डेमोरस वेकेलस जो थे ना, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वेरएस जो करंट प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। ये करंट प्रेसिडेंट भी हैं, और इनको ही फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न ओलंपिक के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर इंस्पायर्ड बाय एंशियंट ओलंपिक गेम्स। देखिए, मॉडर्न ओलंपिक गेम को स्टार्ट ही किया गया था कि हम एंशियंट गेम को पुनर्जीवित कर सकें। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हुआ था वो 1896 में हुआ था। देखिए, आईओसी का गठन किसने किया था? पेरियर डी कोबिटिन ने किया था। पेरियर डी कोबिटिन ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1894 में इसकी कमेटी बनी थी और पहला ओलंपिक मींस पहला मॉडर्न ओलंपिक 1896 में ऑर्गेनाइज कर दिया था। कहां ऑर्गेनाइज किया गया? एथेंस, ग्रीस में ऑर्गेनाइज किया गया। पहले ओलंपिक में 14 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 14 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि कितने देशों ने पहले ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। तो 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था प्लस 9 स्पोर्ट्स जो वहां पर फर्स्ट और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, साइकिलिंग, रेसलिंग, फेंसिंग, टेनिस, वेट लिफ्टिंग और शूटिंग शामिल है। पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो 1896 में हुआ था, इस टाइम पे वुमेन्स को अलाउ नहीं किया गया था पार्टिसिपेट करने। वेरस 19 ओलंपिक गेम्स में वुमेन्स को अलाउ कर दिया गया। आप एक तरीके से याद रख सकते हैं, फर्स्ट टाइम इंडियन जो पार्टिसिपेट किया था, ये 19 ओलंपिक गेम्स में ही किया था। तो ध्यान रखें, पहली बार महिलाओं ने कंपटीशन लिया था 1900 ओलंपिक में हुआ था और उसी टाइम पे इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक। चलिए आगे बढ़े। देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से बनते हैं। व्हेन इंडिया पार्टिसिपेटेड इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि पहली बार इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था। तो फर्स्ट टाइम 1900 ओलंपिक में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए, 1894 में आईओसी का फॉर्मेशन हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। 1896 में फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ था। 19 में वुमेन्स को भी अलाउ किया गया था और फर्स्ट टाइम पे इंडिया भी पार्टिसिपेट की थी। इंडिया भी पार्टिसिपेट कब की थी? 1900 ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट की थी। देखिए, ये क्वेश्चन उत्तराखंड एलटी का है जो 2018 में ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द ओलंपिक गेम स्टार्टेड? देखिए, अभी हमने आपको बताया था 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ आईओसी मींस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का काम, फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, to fix the date and the time of the Olympic event means Olympic event का टाइम और डेट कौन फिक्स करता है? आईओसी करती है। और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स विल नॉट ऑर्गेनाइज मोर देन दी 16 डेज मीन्स जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होंगे, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स उनकी ड्यूरेशन कितनी होगी? ड्यूरेशन 16 डेज की होगी। कितने डेज की होगी? 16 डेज की ड्यूरेशन होगी। नेक्स्ट, टू सिलेक्ट द ओलंपिक सिटी। देखिए, आईओसी ओलंपिक सिटी को सिलेक्ट करती है, ना कि ओलंपिक किसी कंट्री को या किसी कैपिटल को। वो किसको सिलेक्ट करती है?
ओलंपिक चूज करती है एक सिटी को, पर्टिकुलर सिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है ओलंपिक कंडक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट, टू ड्रॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ओलंपिक कॉम्पिटिशंस। ओलंपिक में जो गेम्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने का काम भी कौन करता है? आईओसी का होता है। नेक्स्ट, टू एलिमिनेट एंड टू ऐड द वेरियस स्पोर्ट्स इन द ओलंपिक इवेंट। देखिए, हर साल कोई ना कोई गेम्स ऐड होता है ओलंपिक में और कोई ना कोई गेम्स को एलिमिनेट किया जाता है। तो ये काम भी किसका होता है? ये भी काम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का होता है कि वो किसको ऐड कर रहे हैं और वो किसको एलिमिनेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स। मीन्स ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी किसके ऊपर भरोसा करती है या किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आप ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर सको? सिटी को, कंट्री को, डिस्ट्रिक्ट को या कंट्री कैपिटल को? तो अभी हमने आपको बताया था कि आईओसी एक सिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आप ओलंपिक होस्ट करेंगे, ना कि किसी देश को, ना ही किसी देश के कैपिटल को, ना ही किसी जिले को। एक पर्टिकुलर सिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है आईओसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स इज। मीन्स ओलंपिक गेम्स कितने दिन के अंदर कंडक्ट किया जाता है? तो हमने आपको बताया था ड्यूरेशन जो होता है वो 16 डेज का होता है। द ड्यूरेशन ऑफ इंडियन ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इज 16 डेज। ये यूपी पीजीटी का 2015 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ओलंपिक फ्लैग के बारे में जानते हैं। यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसको आज हम क्लियर कर लेंगे। पहले देखें आप कि ओलंपिक फ्लैग जो क्रिएट किया गया था वो कब क्रिएट किया गया था? तो आप लोग अच्छे से ध्यान रख लें कि 1913 में ओलंपिक फ्लैग क्रिएट किया गया था। क्या किया गया था? क्रिएट किया गया था। किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो पेरियर डी कोबेटिन द्वारा इस फ्लैग को क्रिएट किया गया था। क्वेश्चन बनते हैं कि ओलंपिक फ्लैग कब क्रिएट किया गया था? तो 1913 में ओलंपिक फ्लैग क्रिएट किया गया था। किसके द्वारा क्रिएट किया गया? तो पेरियर डी कोबेटिन के द्वारा क्रिएट किया गया था। चलिए, फर्स्टली होस्टेड इन 1914 इन आईओसी हेडक्वार्टर। देखिए, पहली बार ओलंपिक फ्लैग जो होस्ट किया गया था, देखिए यहां पर दो चीज होती हैं। पहली बार होस्ट ओलंपिक में या पहली बार होस्ट कब हुआ था? तो पहली बार जो होस्ट हुआ था वो 1914 में होस्ट हुआ था आईओसी के हेडक्वार्टर में। मींस पहली बार जो क्या कहते हैं होस्ट हुआ था वो आईओसी के हेडक्वार्टर में हुआ था। लेकिन अगर पहली बार ओलंपिक में कब होस्ट हुआ था? तो पहली बार 1920 एंटरबर्ग ओलंपिक में होस्ट हुआ था। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, ओलंपिक फ्लैग कंसिस्ट ऑफ 5 रिंग्स। देखिए, ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग्स होती हैं। 5 सर्कल जैसी रिंग होती हैं, इस तरीके की रिंग होती हैं। 5 रिंग विच रिप्रेजेंट द 5 कॉन्टिनेंट। 5 ही कॉन्टिनेंट को वो रिप्रेजेंट करती है। देखिए, ये है फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग और फिफ्थ रिंग। ये 5 रिंग होती है। ओलंपिक फ्लैग में अगर पूछा जाता है कि ओलंपिक फ्लैग में कितने कलर होते हैं, तो ओलंपिक फ्लैग में जो टोटल कलर होते हैं वो कितने होते हैं? वो टोटल कलर 6 होते हैं। देखिए, 5 रिंग के हो गए, 5 कलर ऑफ रिंग, रिंग के कलर हो गए प्लस व्हाइट कलर। ठीक है, तो व्हाइट कलर, इसको मिलाकर टोटल 6 कलर होते हैं। तो ओलंपिक फ्लैग्स में कितने कलर होते हैं? टोटल 6 कलर्स होते हैं। ठीक है,
चलिए, अब ये रिंग, हर रिंग कोई ना कोई कॉन्टिनेंट को डिनोट करती है। लाइक ब्लू कलर जो होता है, ब्लू रिंग होती है, वो यूरोप को डिनोट करती है, यूरोप कॉन्टिनेंट को डिनोट करती है। जो येलो रिंग है, येलो रिंग किसको डिनोट करती है? वो एशियन या एशिया कॉन्टिनेंट को डिनोट करती है। ब्लैक रिंग जो होती है, ब्लैक रिंग किसको डिनोट करती है? वो अफ्रीका को डिनोट करती है। ग्रीन रिंग है, ग्रीन रिंग किसको डिनोट करती है? ग्रीन रिंग ओशियाना को डिनोट होती है। और जो रेड रिंग होती है, वो रेड रिंग अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है। तो 5 रिंग होती है हमारे पास, और इसी तरीके से सीक्वेंस में हमको लिखना होता है। पहला जो सीक्वेंस होता है वो ब्लू से स्टार्ट होता है, ब्लू, येलो, ब्लैक, देन ग्रीन, देन रेड। डब्लू शेप सीक्वेंस बनता है, मींस फर्स्ट जो होता है वो ब्लू से स्टार्ट होता है, एंड किससे होता है? रेड से एंड होता है। आई होप आपको ये जो ओलंपिक फ्लैग है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओलंपिक फ्लैग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। द कलर ऑफ द ओलंपिक फ्लैग, तो ओलंपिक फ्लैग का, देखिए ओलंपिक फ्लैग का कलर क्या है? रिंग्स तो अलग अलग कलर के थे, लेकिन ओलंपिक फ्लैग का जो कलर था वो था व्हाइट। क्या था? व्हाइट कलर का था। तो व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग? कितनी रिंग होती थी? तो हमने आपको बताया हुआ है 5 रिंग्स होती हैं ओलंपिक फ्लैग में। 5 रिंग्स, और हर रिंग्स एक पर्टिकुलर कलर की होती है, और पर्टिकुलर कलर रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओलंपिक मोटो की। ओलंपिक मोटो जो स्टार्टिंग में पेरियर डी कोबिटिन के द्वारा दिया गया था। पहले स्टार्टिंग में 3 मोटो दिए गए थे, सर्टियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। ये तीनों जो वर्ड हैं ये किससे डिनोट होते हैं? ये फ्रेंच लैंग्वेज से डिनोट होते हैं। ये फ्रेंच लैंग्वेज के होते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज से आए हुए हैं, जिनका मतलब होता है, सर्टियस का मतलब होता है फास्टर, अल्टियस का मतलब होता है हायर, और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। अभी 2019 में थॉमस बंच, मींस एक्स प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी थॉमस बंच ने 2019 में एक और मोटो को ऐड कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनेटर। कम्युनेटर वो भी फ्रेंच लैंग्वेज का ही वर्ड है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? टुगेदर। तो अब हमारे पास 4 ओलंपिक मोटो हो गए। सबसे पहले सर्टियस, फिर अल्टियस, फिर फोर्टियस, और देन लास्ट में कम्युनेटर। सर्टियस का मतलब क्या होता है? सर्टियस का मतलब होता है फास्टर। अल्टियस का मतलब क्या हो गया? हायर। फोर्टियस का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्गर। और कम्युनेटर का मतलब क्या हुआ? टुगेदर। ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस टॉपिक से। चलिए ओलंपिक फ्लैग के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक फ्लेम के बारे में बात करते हैं। तो ओलंपिक फ्लेम जो है वो फर्स्ट टाइम 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक में स्टार्ट की गई थी। देखिए यहां पर 2 चीजें होती हैं, एक ओलंपिक फ्लेम है, जो ओलंपिक की मशाल होती है, जो आप इधर देख रहे हैं ना, इस तरह की कुछ मशाल होती है, और एक होता है ओलंपिक टॉर्च रैली। अब देखिए टॉर्च रैली मतलब इस तरीके से लेके दौड़ना होता है, उसमें एक रैली बनानी होती है। तो ओलंपिक फ्लेम जो ये प्रथा है, ये 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक में स्टार्ट की गई थी। लेकिन ओलंपिक टॉर्च रैली जो थी
वो 1936 बर्लिन ओलंपिक में स्टार्ट की गई। तो ध्यान रखें, ओलंपिक फ्लेम जो 1928 में स्टार्ट हुआ था और ओलंपिक टॉर्च रैली 1936 में स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे ओलंपिक के बारे में बात करते थे किस ओलंपिक में हुआ था, तो ओलंपिक फ्लेम जो है वो एम्स्टरडैम ओलंपिक में स्टार्ट हुआ था और टॉर्च रैली जो थी ना वो बर्लिन ओलंपिक में स्टार्ट की गई थी। हमारे पास कुछ मैस्कॉट भी हैं, ओलंपिक मैस्कॉट्स। फर्स्ट टाइम ओलंपिक मैस्कॉट 1968 में लाया गया था, बट ये मैस्कॉट अनऑफिशियली लाया गया था, मींस ऑफिशियली मैस्कॉट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। ये मैस्कॉट का नाम शारुस था। शारुस, आप ये देख रहे हैं, ये मैस्कॉट है शारुस। इसको 1968 में फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये अनऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था, अनऑफिशियली हुआ था। लेकिन अगर आप बात करेंगे ऑफिशियली कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो फर्स्ट ऑफिशियली जो मैस्कॉट था, ओलंपिक मैस्कॉट था, वो 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम था वल्दी। आप ये देख रहे हैं, ये डॉग शेप का एक मैस्कॉट था जिसको हम वल्दी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफिशियली ओलंपिक मैस्कॉट जो हुआ था वो वल्दी था। क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट ऑफिशियली मैस्कॉट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1972 में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसका नाम क्या था, वल्दी था। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास के साथ आपसे मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। बाय बाय।